हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। बच्चों, यहाँ हिमालय पर्वत को हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है? हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। बच्चों, यहाँ पर मैंने आप सभी को 2 पैराग्राफ बता दिया था। आगे के पैराग्राफ आज मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए इस पाठ में जो आगे के पैराग्राफ हैं उसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को जान लेते हैं। उसके बाद इस पाठ का भावार्थ या विस्तार से इसका वर्णन जानेंगे कि इसके आगे लेखक ने क्या कहा है। मौन का मतलब होता है चुप। के सिवा का मतलब होता है के अलावा। दयालु का मतलब होता है दया से युक्त। प्रवाहित होना मतलब बहना। प्रीति का मतलब होता है बिछुड़े हुए। किसी से जब कोई बिछड़ता है, यहाँ बिछुड़े हुए किसको कहा जा रहा है? हिमालय रूपी पिता से जब उसकी नदी रूपी बेटियां बिछुड़ रही हैं, अलग हो रही हैं। यक्ष, ये कौन है बच्चों? कालिदास ने एक पुस्तक रची है जो बहुत ही प्रसिद्ध काव्यखंड है, मेघदूत। उसी का मुख्य पात्र जो है वो उसका नाम है यक्ष। प्रतिदान का मतलब होता है वापस देना। प्रतिदान, प्रति मतलब बदले में, ठीक है, किसी एक के बदले में दूसरी चीज देना, वापस देना, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। झिझक का मतलब होता है संकोच करना। सचेतन का मतलब होता है सजीव। सचेतन में चेतन, यानी जिसके अंदर चेतन हो, जो जिसके अंदर जान हो। तो इस तरह सचेतन का मतलब क्या हुआ? सजीव। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। मुदित का मतलब होता है प्रसन्न और खुश। यहाँ लेखक कहते हैं कि ये नदियां जैसे ही समुद्र की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वो और प्रसन्न और उत्तेजित होती जाती हैं। पट का मतलब होता है वस्त्र। बच्चों, पट के 2 अर्थ होते हैं। पट मने होता है किनारा, ठीक है, पट मने किनारा भी होता है और वस्त्र भी होता है। ओके, ये इस पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ थे। अब मैं आपको इस पाठ का भावार्थ बताऊंगी।